भारत में जल प्रदूषण से सालाना 2 लाख लोगों की मृत्यु दूषित पानी पीने से हो रही है। छोटे बच्चों की संख्या सबसे अधिक है। तो दोस्तों, वाटर पॉल्यूशन एक गंभीर समस्या है, इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, हम एयर पोल्यूशन के बारे में डिटेल में बात कर चुके हैं, जिसे आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसमें जाकर देख सकते हैं कि ये क्या और क्यों और कैसे होता है। आज हम वाटर पॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। हमारे देश में वाटर पॉल्यूशन एक गंभीर समस्या है, क्योंकि पानी मनुष्य एवं जंतुओं के जीवित रहने का अहम कारण है। इसको पीने से मनुष्य एवं जीव जंतुओं का जीवन भी संकट में आ सकता है, क्योंकि प्रदूषित जल पीने से अनेक बीमारियां जैसे स्किन रोग, मलेरिया, चेचक, हैजा व कैंसर जैसी घातक बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। भारत में लगभग 71% जल है, जिसमें शुद्ध जल की मात्रा सिर्फ 18 से 25% है। भारत की जनसंख्या के हिसाब से शुद्ध जल की मात्रा बहुत कम है। ऐसे में व्यक्ति ना चाहते हुए भी दूषित पानी पीता है। इससे स्वास्थ्य पर नेगेटिव प्रभाव पड़ने लगता है और व्यक्ति अनेक बीमारियों का शिकार हो जाता है। भारत में जल प्रदूषण से सालाना 2 लाख लोगों की मृत्यु दूषित पानी पीने से हो रही है, जिसमें छोटे बच्चों की संख्या सबसे अधिक है। तो दोस्तों, वाटर पॉल्यूशन एक गंभीर समस्या है। आइए जानते हैं कि भारत में नदियों के जल की क्या स्थिति है। 2022 में केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड द्वारा भारत की 605 नदियों में से आधे से अधिक नदियां प्रदूषित पाई गई है। देश की नदियां गंगा, यमुना, गोदावरी आदि भारत की सबसे अधिक प्रदूषित नदियों में से एक है। इनके प्रदूषित होने के अनेक कारण हैं, जैसे औद्योगिक कचरा, किसी क्षेत्र में अनुचित गतिविधियां, सीवेज अपशिष्ट का अनुचित निपटान, जहाजों से तेल का रिसाव, एसिड रेन, ग्लोबल वार्मिंग आदि। सबसे पहले उत्तर भारत की नदी, जिसे सबसे पवित्र नदी माना जाता है, आइए बात करते हैं गंगा नदी के बारे में। तो दोस्तों, बता दें कि गंगा नदी सिर्फ कहने के लिए पवित्र रह गई है। असल में देखोगे तो यह बहुत पोल्यूटेड हो रखी है। यह भारत की ही नहीं, विश्व की सबसे अधिक पोल्यूटेड नदी है। गंगा नदी 11 राज्यों की लगभग 40% आबादी को पानी सप्लाई करती है, लेकिन मनुष्य द्वारा फैलाए गए कचरे के कारण यह प्रदूषित हो गई है। उत्तरी मैदान में उत्पन्न होने वाली नालियों एवं घरेलू सीवेज का लगभग 3/4 हिस्सा गंगा नदी व इसके सहायक नदियों में जाकर मिलती है। गंगा में पहुंचने वाली कुल कचरे में से औद्योगिक द्वारा निकलने वाले कचरे की मात्रा लगभग 12% है। देखने में यह परसेंटेज भले ही कम लग रहा है, लेकिन यह बात बड़ी चिंता की बात है, क्योंकि ये अवशिष्ट अक्सर जहरीले व गैर बायोडिग्रेडेबल होते हैं। अनेकों धार्मिक परंपराएं भी गंगा नदी को पोल्यूट करने का कारण है। त्योहारों के मौसम में लगभग 17 मिलियन लोग अपने पापों को धुलने के लिए गंगा नदी में स्नान करने आते हैं। वह स्नान द्वारा गंगा नदी को पोल्यूट करते ही है, लेकिन साथ में प्लास्टिक व अनेक केमिकल से बनी वस्तु जैसे मूर्ति, धूप, अगरबत्ती आदि द्वारा भी गंगा में बहाकर उसे दूषित करते हैं। अब अगर इंसान, जीव जंतु इस पानी को पिएंगे तो बीमार नहीं पड़ेंगे तो क्या? न जाने कितने जानवर इस दूषित पानी को पीकर मारे जाते हैं, जिनके बारे में हमें पता तक नहीं होता है। और मनुष्य एवं जंतुओं में अनेक प्रकार की बीमारी पैदा हो जाती है। विशेषकर इस दूषित पानी को पीकर कैंसर का खतरा उत्पन्न हो सकता है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के तहत राष्ट्रीय कैंसर रजिस्ट्री कार्यक्रम MCRP द्वारा पता चला है कि यूपी, बिहार, बंगाल में गंगा नदी के तट पर रहने वाले लोग देश में कहीं और की तुलना में कैंसर से कहीं अधिक ग्रस्त हैं। तो दोस्तों, वैसे तो सरकार गंगा नदी को साफ करने के लिए अनेकों कार्यक्रम चला रही है, जैसे नमामि गंगे कार्यक्रम, MGRB एक्ट, गंगा कार्य योजना, गंगा महासभा आदि। लेकिन इस कार्यक्रम के बावजूद यह दुनिया की सबसे प्रदूषित नदी है। इसका मतलब यह हुआ कि ये कार्यक्रम सिर्फ चलाए गए हैं, इन पर काम सही तरीके से नहीं हुआ है। गंगा नदी के बाद बात करते हैं दोस्तों उत्तर भारत की सबसे प्रदूषित नदी यमुना का। यमुना नदी हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली जैसे राज्य से होकर गुजरती है। देश की राजधानी दिल्ली वायु प्रदूषण के कहर से जूझ ही रही है। अब यमुना नदी के जहरीले पानी ने भी मुश्किलें खड़ी कर दी है। काफी समय से यमुना नदी के पानी में अमोनिया की बढ़ती मात्रा ने चिंता बढ़ा दी है। दिल्ली में यमुना नदी के पानी में बर्फ के पिंडों की तरह झाग दिखाई दे रहे हैं। पानी अत्यधिक जहरीला हो चुका है। यमुना नदी को नाले के रूप में बदल दिया गया है। दिल्ली में यमुना नदी कम, नाला ज्यादा दिखाई दे रहा है। यहाँ नाला व सीवेज का पानी यमुना नदी में मिलाया जा रहा है, जो सरकार के मुंह पर तमाचा है। एक रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली सरकार ने यमुना नदी की सफाई पर 7 साल में लगभग 8,500 करोड़ रुपए खर्च कर दिए हैं।
लेकिन इतने पैसे खर्च करने का क्या ही फायदा। लेकिन आप कितने भी पैसे खर्च कर लो, जब तक नाले व नदी को अलग नहीं किया जाएगा तब तक इसका कोई फायदा नहीं होगा। अब अगर हम दिल्ली की जनसंख्या की बात करें तो लगभग 1.5 करोड़ है। इन लोगों के घर से निकलने वाला सीवेज घरेलू नालियों में मिलता है और यही नाली जाकर नालों में मिला दिया जाता है। इसी प्रकार लाखों नालियों नालों में जाकर मिलती है और यही नाला यमुना नदी में मिला रखा है। तो यमुना नदी पोल्यूट होगी ही। आप सब यमुना नदी को अच्छी तरीके से देख सकते हैं। इसकी वजह सरकार व आम जनता है। बात दिल्ली की नहीं है, हर स्टेट की बात है। चाहे उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, कोलकाता, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु आदि स्टेट में भी यही हो रहा है। हम लोगों को अच्छी तरह पता है कि जीवन में पानी का कितना महत्व है, फिर भी आप और हम सब लोग पानी को पोल्यूट कर रहे हैं। यही पोल्यूट पानी बाद में हमारे घरों में सप्लाई हो रहा है, वही पानी हम पीते हैं। पर इतना है, कोई उसी पानी को डायरेक्ट पी रहा है और कुछ लोग फिल्टर करके पीते हैं, जिनसे लोगों की तबीयत खराब होती जा रही है। तो दोस्तों, मैं यही कहना चाहूंगा कि कोई भी राजनीतिक पार्टी बुरे टाइम पर आपकी मदद नहीं करेगी, ना ही वह इलाज के पैसे देगा। इसलिए हर व्यक्ति को वाटर पोल्यूशन पे ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना होगा, नहीं तो हर घर बीमारी का शिकार रहेगा। गंदे पानी के कारण लोगों को अनेक बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है, जैसे गंदे पानी से स्नान करने से स्किन प्रॉब्लम हो सकती है, वह सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। इसके अलावा प्रदूषित पानी से जल जनित बीमारी जैसे चेचक, पैचिस और हैजा हो सकती है। लंबे समय तक प्रदूषकों के संपर्क में रहने से कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। तो दोस्तों, मैं यही कहना चाहूंगा कि जागरूक बनो और लोगों को जागरूक करो। बात शहर की नहीं है, यह पूरे भारत की समस्या है, जिसमें गांव शहर के सभी लोग किसी न किसी कार्य के द्वारा नदियों को पोल्यूट कर रहे हैं। सरकार को भी यही कहना चाहूंगा कि आप अपने काम सही ढंग से करें, नदी को नाले से ना मिलाया जाए, अपनी व्यवस्था सही प्रकार से करें। मैं अपनी बातों को यही समाप्त करता हूँ। आप मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।